हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अक्षदा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वन स्टेप होम में। हम औरतें ज़्यादातर अपना समय किचन में ही बिताती हैं और उसी किचन का काम इजी करने के लिए मैं आज लेके आई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। जब भी हम मार्केट से कसूरी मेथी लेके आए तो उसे तवे पर एक बार गरम करके पहले उसे एक ज़िपलॉक बैग में डालें और उसके बाद किसी कंटेनर या फिर डब्बे में रखकर फ्रीज में स्टोर करें। इससे क्या होगा कि हमारी जो कसूरी मेथी है वो एकदम फ्रेश और क्रिस्पी रहेगी। हर बार यूज़ करते वक्त हमें उसे तवे पे फिर से सेकना नहीं पड़ेगा। जब भी आप मार्केट से ग्रीन चिली लेके आए तो सबसे पहले उसे पानी से अच्छी तरह धो के फिर उसका पानी जो है वो सुखा दो। उसके बाद उसकी डंठल निकाल के ऐसे वाला जो कपड़े का बैग आता है ना उसमें भरकर फ्रिज में स्टोर कर लो। कपड़े के बैग में रखने से ना उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है वो कपड़ा सोख लेता है और आपकी हरी मिर्च जो है वो 15-20 दिन तक एकदम फ्रेश रहती है। अगर आपके पास ऐसे नींबू के छिलके या फिर फ्रीज में सूखा हुआ नींबू पड़ा है तो उसे फेंकेगा मत। उससे हम एक अमेजिंग सा किचन क्लीनिंग का लिक्विड बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लेंगे और आपके पास जो भी छिलके या फिर सूखा हुआ नींबू है उसको डालेंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है। हम उसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक 2 ग्लास पानी बॉईल होके 1 ग्लास ना बन जाए। पानी ठंडा होने के बाद छिलकों को हम निचोड़कर बाहर निकाल लेंगे और आपके पास जो भी बॉटल अवेलेबल हो जैसे कि शैम्पू की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल या फिर स्प्रे बॉटल, उसमें हम इसे छानकर भर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लिक्विड सोप और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और हो गया हमारा किचन काउंटर टॉप क्लीनर रेडी। आपके पास अगर कोई कॉटन का वेस्ट कपड़ा पड़ा हो जैसे कि बेड शीट, टी शर्ट, शर्ट या फिर ड्रेसेस, तो उसको फेंकेगा मत। उसे ऐसे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए और फिर उसे फोल्ड कर कर एक किसी डब्बे या फिर थैले में भरकर रख दीजिए। ये वाला हैक जो है वो आपको तब यूज़ में आएगा जब आपके काउंटर टॉप या फिर गैस पे कोई तेल या फिर कोई चिपचिपी चीज़ गिरेगी। उसके लिए आपको सिर्फ ये वाला कपड़ा उठाकर साफ़ करके उसे डस्टबिन में फेंक देना है। इसके लिए आपको आपके किचन का डस्टर या फिर कपड़ा गंदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका किचन का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपका रवा जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि उसे मार्केट से लाने के बाद हल्का सा ड्राई रोस्ट करके फिर ठंडा करके डब्बे में भरकर रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि उसे जो एक स्मेल आती है वो नहीं आएंगी, गुठलियाँ नहीं होंगी और ना ही कीड़े पड़ेंगे। अगर आपकी दाल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है या फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं तो आप इसके साथ 2 ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। पहली जो है वो है कि आप उसे एक 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करके एक डब्बे में भरकर रख दीजिए। और दूसरी ट्रिक ये है कि आप इसे बिना रोस्ट किए ही डब्बे में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इससे आपकी दाल जो है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी और इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। ये वाली जो ट्रिक है वो आप सिर्फ दाल के साथ ही नहीं बल्कि राजमा, चावल या फिर चने के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई ग्रॉसरी का डब्बा फुल पैक भरा हो और हमें अगर उसमें चम्मच डाल के रखना है तो वो एकदम अंदर नहीं जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें चम्मच को उल्टा करके उसमें डालना है, तो वो चम्मच सही से अंदर तक जाएगा। कई बार जो है वो हम क्या करते हैं कि चकला जो है वो डायरेक्टली काउंटर टॉप पे रख देते हैं जिसकी वजह से वो फिसलने लगता है।
इसके लिए हमें क्या करना है कि चकले के नीचे हमें एक कॉटन का कपड़ा लगा देना है और उसके ऊपर चकला लगा के हमें रोटियां बेलनी है। रोटियां बेलने के बाद कपड़ा जो है वो हम वैसे ही फोल्ड करके निकाल सकते हैं। इससे हमारा चकला भी नहीं फिसलेगा और काउंटर टॉप भी पूरा क्लीन रहेगा। नेक्स्ट टिप जो है वो है हमारे फ्रिज रिलेटेड। कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे फ्रिज से एक अलग ही अजीब तरीके की बदबू आने लगती है। तब हमें एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेकर उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है और उसका एक बॉल टाइप का बनाना है। और अब हम इसे लगभग 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज में ऐसे ही रख देंगे। और तब आप देख सकते हैं कि आपके फ्रिज से जो बदबू है वो एकदम गायब हो जाएगी। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।